रोशन कंत्रा हिलवाणी.com में आपका स्वागत करता हूं। और आज इस सफ़र में हम पहुंचे हैं रुद्रप्रयाग जनपद के विकासखंड जखोली के एक खूबसूरत से गांव जिसका नाम है धनाकुरवाली। जो ये गांव है काफ़ी खूबसूरत गांव है, चारों तरफ हरियाली है। और इस गांव में जो निवास करते हैं 80-90 परिवार निवास करते हैं। साथ ही इस गांव का जो मुख्य व्यवसाय है वो है कृषि और पशुपालन। धनकुरवाली गांव है, इसके एक तरफ हरे भरे बांज के पेड़ हैं तो दूसरी तरफ खेत खलियान, जो इस गांव को और भी खूबसूरत बना देता है। घर से आप नीचे की तरफ नज़र डालेंगे तो हरे भरे खेत दिखाई देते हैं, तो घरों के पीछे हरा भरा जंगल है। ये गांव रोड से जो मुख्य मार्ग है उससे 2.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पे स्थित है। इस गांव में जो गांव वासियों का मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है। कृषि में खेती बाड़ी में यहाँ गेहूँ, जौ, अनाज, कई तरह के अनाज और दालें उगाई जाती हैं। साथ ही यहाँ के लोग सब्जी का भी उत्पादन करते हैं और यहाँ पे कीवी भी काफ़ी मात्रा में होती है। लेकिन गांव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि गांव में आज तक रोड न पहुँचने के कारण जो नगदी फसलें हैं गाँव वालों की वो बाज़ार तक नहीं पहुँच पाती हैं। गोभी भी यहाँ हो रहे, टमाटर भी यहाँ हो रहे हैं और फ्रांस बीन भी हो रही, शिमला मिर्च भी हो रही और ये आलू भी हो ही रहे हैं अपने लायक। राजमा है, सब्जी क्या है, मूली है, गाजर है, ये चुकंदर है, ये मतलब सब पैदा करते हैं हम। पशुपालन भी यहाँ, दूध की तो कमी नहीं है हमारे यहाँ। दूध तो करीबन हमारे गांव में 100 भैंस हैं, अभी 100 भैंस से ऊपर हैं। लेकिन दूध ऐसा है कि खाली घी बनाते हैं लोग, और वो दूध जो है वो छाछ वगैरह सब डैमेज जाता है, क्योंकि रोड तो है नहीं। दूध मार्केट कहाँ से जाएगा यहाँ से। ग्राम पंचायत विकासखंड जखोली के बिल्कुल नज़दीक होने के बाद भी विकास की रेस में पूरे विकासखंड में सबसे पिछड़ा ग्राम पंचायत है। उसका मुख्य कारण है यहाँ पर यातायात के साधन न होने के कारण हमारा ग्राम पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ है। जबकि यहाँ पर हमारे ग्राम पंचायत के सारे लोग बहुत मेहनती हैं। हम यहाँ पर राणा लोग हैं और कैंतरा लोग हैं। मेरे दादा के पिताजी 4 भाई उरोली से यहाँ आए थे और उसके बाद कुछ सालों बाद एक कैंतरा परिवार जो कि लुठियाग ग्राम पंचायत से आए थे। आज हमारे यहाँ पर कुल 70 परिवार से ऊपर हैं और 557 हमारी जनसंख्या है। हमारा यहाँ पर मुख्य व्यवसाय हमारा पशुपालन और कृषि है। पर्यटन के और प्राकृतिक दृष्टि से ये गांव बहुत महत्वपूर्ण गांव है। इतनी इस गांव को भरपूर मात्रा में सुंदरता दे रखी है, लेकिन इसका हम
पर्यटन के रूप में उपयोग नहीं कर पाए हैं। उसका मुख्य कारण है यातायात। हमारे सामने एक कुंड सोड़ है, उसके सामने पटांगणे है। अगर पटांगणे और कुंड को प्रकृति के हिसाब से जोड़ा जाए और इसको जखोली इस पटांगणे को जखोली से जोड़ा जाए तो ये पूरा बेल्ट जो है पर्यटन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण बेल्ट है। यहीं से आपको पवाली कांठा जाने का रास्ता भी है। तो ये जो है पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण गांव है। यहाँ के लोग ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगाते हैं और उन सब्जियों को घर में उनका प्रयोग करते हैं। ये यहाँ के लोग मार्केट से कोई भी सब्जी नहीं खरीद के लाते क्योंकि सारी सब्जी इनकी यहीं हो जाती हैं, जिसमें आलू हो गए, गोभी हो गए, टमाटर हो गए, मटर हो गए, यहाँ पे अदरक लहसुन भी होता है। ये जो पूरी इनकी सब्जी होती है पूरी टोटल ही ऑर्गेनिक होती है। लेकिन इन सब्जियों को अगर ये इनकी मार्केटिंग करना चाहे या इन्हें बाज़ार में पहुंचाना चाहे तो गांव वालों के लिए सबसे बड़ी जो दुविधा है, जो यहाँ पे गांव वाले जो उन सब्जियों को मार्केट तक नहीं पहुंचा पाते हैं, वो प्रमुख मुद्दा है यहाँ पे रोड का ना होना। अगर ये गांव सड़क मार्ग से जुड़ जाता है तो यहाँ लोगों की जो आमदनी है इन नगदी फसलों से या सब्जी वगैरह से, इनकी आमदनी काफ़ी अच्छी हो सकती है। लेकिन मुख्य कारण है सड़क का यहाँ पहुँचना। अगर यहाँ सड़क पहुँचती है तो साथ ही इस गांव का जो प्राकृतिक दृश्य है बहुत ही खूबसूरत है। अगर यहाँ पे सड़क मार्ग से ये गांव जुड़ता है तो यहाँ पे पर्यटन के लिहाज से भी काफ़ी संभावना है। यहाँ पे होम स्टे खोले जा सकते हैं, यहाँ पे कैंपिंग की जा सकती है। मेरा गांव सीमांत गांव है और ये गांव पर्यटक की दृष्टि से एक बहुत ही अच्छा और प्यारा गांव है। ये गांव सिर्फ सड़क से वंचित है, जो कि मेन रोड जो हमारी हाईवे है तिलवाड़ा टू घनसाली जो हमारी सड़क मार्ग है, उससे हमारा गांव लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर इस गांव में सड़क जल्दी बन जाती है तो ये गांव एक पर्यटक के रूप में बहुत विकसित होगा। यहाँ पर हम कई प्रकार के काम कर सकते हैं क्योंकि ये एक जंगल से सटा हुआ गांव है। इस गांव के अंदर जो हमारे जो जंगल हैं वहाँ पे कई देवदार के कई घने वृक्ष हैं और कई ऐसे बुग्याल हैं जहाँ पर कि हम पर्यटकों को ले जा सकते हैं। यहाँ पर हम होम स्टे के ज़रिए जो स्वरोजगार अपना सकते हैं। कई हमारे यहाँ के मैं कह सकता हूँ कि 90% जो युवा हैं वो सारे होटल लाइन पर ही निर्भर हैं। अगर ये गांव सड़क से जुड़ जाता है तो इस गांव से हम होम स्टे कर सकते हैं। अपने कृषि से जो उपज हो सकती है उससे हम अपनी आजीविका चला सकते हैं। तो सिर्फ अगर इस गांव की सिर्फ जो दिक्कत है वो सिर्फ और सिर्फ है सड़क। तो इस सड़क से अभाव में हमारे जो यहाँ पर काश्तकार जो काश्तकारी करते भी हैं तो वो इस मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम क्योंकि एक तो हमारा सड़क से ये गांव बहुत दूर हो गया और फिर दूसरी बात ये है कि हमारे लिए कहीं मार्केट नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो भी आजीविका जो भी हम चीज़ उगाते हैं गांव के लोग तो वो बाजारीकरण नहीं कर पाते हैं।
गांव धनकुराली एक नैसर्गिक सुंदरता जिसको कहते हैं वो सभी मानक पूरे करता है। जो एक नैसर्गिक सुंदरता जिस गांव में या एक पर्यटक क्षेत्र में होनी चाहिए। यहाँ पे अगर सड़क आ जाए तो पर्यटक यहाँ आ सकते हैं, पर्यटन के आसार हमारे गांव में बढ़ सकते हैं, रोज़गार के अवसर बन सकते हैं, युवाओं को रोज़गार मिल सकता है। और होम स्टे जो कि आज सरकार की कुछ जो भी है मतलब योजनाएं हैं या युवाओं के लिए, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे लड़के कोई होम स्टे भी चला सकते हैं, तो होम स्टे से थोड़ा बहुत गांव में नहीं भी तो 5-7 लड़कों को रोज़गार मिल सकता है। तो सुंदरता की जहाँ तक आपने बात करी, प्राकृतिक सुंदरता की बात आपने जहाँ तक करी, तो नैसर्गिक सुंदरता हमारे गांव में मतलब एक छटा जिसको कहते हैं अपने आप में बिखेर रही है। ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ हरियाली हरियाली छाई हुई है। ज़्यादा नौकरी छोड़ा होटल लाइन में कर दम सबसे ज़्यादा, और कोई रोज़गार नहीं, होटल लाइन चलो और थोड़ा बहुत आर्मी में छन और कोई विदेश में छन। विदेश वाला करीबन 10-15 लड़का। आर्मी में कितने लड़का छन? आर्मी में 6 लड़का छन। 6 लड़का छन। हाँ जी। और सबसे ज़्यादा होटल इंडस्ट्री में? सबसे ज़्यादा होटल इंडस्ट्री में। तो अभी हम ग्राम सभा धनकुराली के जगदी के मंदिर में बैठे हुए हैं। और ये जो जगदी है ये पूरे लच्छा पट्टी की देवी है। ये पूरे जो लच्छा पट्टी के जितने गांव आते हैं वो इस देवी की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे जब इसका मेला होता है या जब इसका पूजन कार्य होता है तो काफ़ी भव्य तौर पे इसका मेला यहाँ पे किया जाता है। पूरे अगल बगल के जो भी लच्छा पट्टी के गांव हैं वहाँ के ग्रामीण यहाँ पहुँचते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको धनकुराली की ये कहानी, तो हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ किसी नए गांव में।